इस भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली और कटमनी वाली सरकार को हटाने का। जिस तरह से बंगाल के अंदर आम जन के साथ जिस तरह का हो रहा है, उनका मन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश का और देश का विकास हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ आने वाली है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ममता जी को अभी तक कोई इसमें आपत्ति भी नहीं किया, हालांकि कोई साइन भी नहीं किया है। देखिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये बिल है ये आदि आबादी का है, हमारी उन माता बहनों के लिए है। उनका जो हक है वो मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित हो सके। सर, ममता जी कहती है बीजेपी अगर जीतती है तो मीट और फिश खाना बंद। देखिए, एक बात, ममता जी यही सारी चीजें करके जिस तरह से करती हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि ममता जी ने यहाँ जो स्थिति खराब कर रखी है, भ्रष्टाचार वो तुष्टीकरण के आधार लेकर के चलती हैं, वो उन घुसपैठियों का साथ देती हैं जो इस देश के लिए ठीक नहीं है, इस देश के लिए खतरा है। ममता जी उनके साथ बैठती हैं। ये बंगाल की जनता पूरी जान गई है कि तुष्टीकरण के आधार पर, भ्रष्टाचार और कटमनी के आधार पर ये सरकार नहीं चल सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ यहाँ बनेगी। सर, ये इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता जी SIR की विरोध भी कही थी और दिल्ली में गई थी काले कोट पहन के, उसमें क्या उनको आपको लगता है? देखिए, ममता जी ये चाहती हैं कि जो घुसपैठी हो वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये घुसपैठी है तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोगों के साथ ममता जी दे रही हैं। और यहाँ बंगाल की जनता इस बात को जानती है, यहाँ का हक बंगाल की जनता को मिलना चाहिए, बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से बंगाल के अंदर बदलाव आएगा, बहुत बड़ा विकास होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो गति से काम करेगी। और बेहद ही खास और अहम ये दौरा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम ने यहां पर रोड शो किया। सिलीगुड़ी में भव्य रोड शो में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रोड शो के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार आएगी तो यहां भी उसी तरह से विकास होगा जिस तरह से राजस्थान में हो रहा है। तो वहीं सीएम के रोड शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। रुको भाई, छोटा आदमी परेशान हो रहा है। गेट नहीं, जेदिक दे ढुके हाँ। तो आपको सीधी तस्वीरें सिलीगुड़ी से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। SIR का जिस तरह से ममता बनर्जी ने विरोध किया, उस पर भी सीएम ने कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार आएगी तो उसी तरह से विकास होगा। और ममता बनर्जी केवल भ्रम फैला रही हैं। सरकार SIR प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कर रही है, लेकिन इसको लेकर भी ममता बनर्जी भ्रम की स्थिति पश्चिम बंगाल में फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में वैसे ही काम होगा, उसी तरह विकास होगा जैसे राजस्थान में हुआ और जनता को पूरा लाभ मिलेगा। तो सीधी तस्वीरें सिलीगुड़ी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करते नजर आ रहे हैं। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो भव्य रोड शो में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रोड शो में स्थानीय कार्यकर्ता, समर्थक और आमजन भी मौजूद हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते सीएम नजर आ रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा बेहद खास ये दौरा, और आज और कल 2 दिनों तक सीएम वहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। में पूछा मैं आए हैं मेन मुद्दा क्या लेकर आप आए हैं, क्या चाहते हैं? चलिए सभी को बुला लीजिए, इधर से बुला लीजिए सभी को। आओ शंकर भाई। आगे सभी। अरे दिए दीपो तब बंगाल का इस बार चुनाव अब सिलुक में आएंगे। राजस्थान में टूरिज्म को लेकर बहुत विकास है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने बोल के थोड़ा पीछे आइए शंकर भाई। देखिए, बंगाल की जो धरती है इसमें अपार संभावना है, और आज सभी ने देखा है कि पिछले वर्षों में जिस तरह से बंगाल के अंदर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, कटमनी ने यहाँ के आम जन को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, यहाँ का आम जन त्रस्त है। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह का उत्साह और उमंग है, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि अगर विकास होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आप देख रहे हैं सभी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार किस गति से काम कर रही है। बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, कटमनी, लोगों के साथ जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। यहाँ की जनता राज्य सरकार से त्रस्त है और वो बीजेपी की सरकार चाहती है। इस रोड शो में भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, ये इस बात का सबूत है।